नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से एसपीडी न्यूज के एक ताजा तरीन और आज की महत्वपूर्ण खबरों में। आपको बता दें कि आज की जो सबसे बेहद बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि 17 मई से, जी हां 17 मई से शुरू हो जाएगा वंदे भारत मिशन। जी हां, इसका दूसरा चरण चालू किया जा रहा है और आपको बता दें ये चरण एक दिन या 2 दिन के लिए नहीं है बल्कि 18 दिन चलने वाला है ये पूरा अभियान। आपको क्या कुछ लाभ होगा इसके बारे में पूरी डिटेल हम आपको देने वाले हैं। इसी के साथ बस को लेकर बेहद बड़ी खबर है। सभी लोग यहां पर इंतजार करते जा रहे हैं कि कब उनके इलाके में बसों की सेवा चालू कर दी जाए। तो आपको बता दें कि सेवा तो चालू होने वाली है, लेकिन इसके बारे में खबर यह है कि ऑनलाइन टिकट बुक करानी पड़ेगी। नॉर्मल तरीके से आप टिकट को नहीं ले सकते हैं। पूरी डिटेल देंगे क्योंकि ये आपका भी जिला हो सकता है जहां पर बसों को चालू किया गया है, तो इसके लिए बने रहिए। इसी के साथ आपको बता दें कि जो अगली बड़ी खबर है कि हिमाचल में भी बसों को चालू किया जा रहा है, लेकिन सबसे मेन बात यह है कि 50% बसों को नहीं बल्कि सारी की सारी बसों को चलाने का प्रस्ताव जारी कर दिया गया है। इसी के साथ आपको बता दें कि आलू, प्याज, टमाटर को लेकर बेहद बड़ी खबर है क्योंकि यहां पर बाकी जितने भी फल और सब्जियां होते हैं उनको ऑपरेशन ग्रीन का विस्तार के तहत इस योजना में शामिल किया जा रहा है। पूरी डिटेल देंगे कि यहां पर प्याज, आलू, टमाटर को लेकर क्या कुछ डिटेल निकल कर आ रही है। इसी के साथ बता दें कि यहां पर सीएम चाहते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, तो हम यूपी की बात कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि 31 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया जाए। अब आप समझ ही सकते हैं कि जब एक राज्य की सरकार ने ऐसा कहा है तो यह भी संभव है कि पूरे भारत में यहां पर 31 मई तक जो है लॉकडाउन 4 के तहत यहां पर समय सीमा को किया जा सकता है। खैर, हम नीचे आपसे जानना चाहते हैं कि यहां पर आप कब तक चाहते हैं लॉकडाउन 4 की समय सीमा, तो नीचे कमेंट में जल्दी से लिखें। और साथ ही आपको बता दें कि असम ने भी केंद्र सरकार को लिखी है चिट्ठी, लॉकडाउन को 2 हफ्ते और बढ़ाने की अपील की गई है। इसी के साथ आपको बता दें कि बोरी में भर भर कर नमक खरीद रहे हैं लोग, 3 से 4 गुना दाम पर बिक्री हो रही है। पूरी डिटेल देंगे कि आखिरकार क्या कुछ माजरा है, बोरी में भरकर लोग नमक क्यों खरीद रहे हैं और यहां पर जो दाम है उसको क्यों बढ़ा दिया गया है। इसी के साथ आपको बता दें कि मेट्रो को लेकर बेहद बड़ी खबर कि यहां पर सरकार जल्दी मेट्रो को चालू करने वाली है, लेकिन इसकी क्या कुछ व्यवस्था रहेगी, यानी कि किस प्रकार के इंतजाम किए जा रहे हैं, वो बेहद बड़ी बात है जानने वाली। आपको बता दें कि किस प्रकार से खड़े होंगे, किस प्रकार से बैठेंगे, किस प्रकार से एंट्री होगी, क्या कुछ आपको यहां पर जो है प्रबंध करके चलना पड़ेगा अपने घर से। यह बेहद जरूरी है, इसके बिना आपकी एंट्री नहीं होगी। पूरी डिटेल देंगे क्या कुछ खबर है, कब से चालू किया जाएगा। इसी के साथ बता दें कि यहां पर एक बार फिर से महसूस किया गया है दिल्ली में भूकंप का झटका। बता दें कि ये झटके लगातार एक के बाद जो है आते जा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में आप समझ सकते हैं पिछले 1 महीने में लगातार बेहद सारे भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता बताएंगे, सुनकर आप दंग रह जाने वाले हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि अब आने वाला है चक्रवाती तूफान जिसका नाम है एम्फान। जी हां, AMPHAN। 8 राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है क्योंकि ये छोटा मोटा तूफान नहीं है। अगर आपको भी फिलहाल के लिए यहां पर हवाओं का सामना करना पड़ा है, यानी कि आंधी तूफान आपके इलाके में आ रहा है, तो नीचे जल्दी से कमेंट में लिखिए क्योंकि ये सारी संकेत हैं कि जल्द ही चक्रवाती तूफान जिसका नाम अम्फान है आने वाला है। तेज हवाओं के साथ हो सकती है बेहद भारी बारिश। इसके बारे में पूरी डिटेल देंगे क्या कुछ आपको करना पड़ेगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर पर, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें क्योंकि इससे हमारा मोटिवेशन बहुत बढ़ता है। तो आपको बता दें जो पहली बड़ी खबर है कि 31 मई, जी हां, ये वो तारीख है जहां तक आपको लॉकडाउन 4 को सहना पड़ेगा, यानी कि लॉकडाउन 4 की समय सीमा 31 मई तक बढ़ने वाली है। आपको हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि फिलहाल ये जो खबर है उत्तर प्रदेश से है कि सीएम योगी चाहते हैं कि 31 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया जाए। और आप ऐसे में समझ सकते हैं कि जब एक राज्य की सरकार ने ऐसा कहा है तो बाकी राज्य की सरकारें जल्द ही लॉकडाउन 4 को समय सीमा जो होती है उसकी 31 मई तक कर सकती है। जी हां, आप सभी को बता दें कि सूत्रों के अनुसार सरकार लॉकडाउन बढ़ाना चाहती है। इसकी एक बड़ी वजह उत्तर प्रदेश में अब 12.5 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूरों का आना है। सरकार का अनुमान है कि अगले 9-10 दिनों में करीब 8 लाख प्रवासी मजदूर और आ जाएंगे। और अब तक यूपी लौटे एक प्रवासी मजदूर की कोरोना से मृत्यु भी हो चुकी है। साथ ही बता दें कि 50 से ज्यादा मजदूर कोरोना पॉजिटिव निकल चुके हैं। इसलिए सरकार का मानना है कि मजदूरों की जांच के लिए लॉकडाउन बढ़ाना बेहद जरूरी है और इसी वजह से जिन जिलों में प्रवासी मजदूर ज्यादा आ रहे हैं वहां लॉकडाउन में सख्ती होनी चाहिए। खैर, हम आपसे भी आपकी राय पूछना चाहते हैं कि इन्होंने जो बात कही है आप उससे कितने ज्यादा सहमत है, क्योंकि ये बात एकदम सही है, पते की है कि यहां पर ज्यादा प्रवासी मजदूरों का आना हो रहा है तो उन सभी की स्क्रीनिंग की जानी चाहिए। तो खैर, आप नीचे कमेंट में लिख ही सकते हैं। और साथ ही मैं आपको बता दें कि अगले कुछ ही दिनों में कोरोना के 10,000 टेस्ट रोज होने वाले हैं, ऐसी खबर निकल कर आ रही है यूपी से। आपको बता दें कि इस तरह लॉकडाउन 4 में 31 मई तक करीब 1.25 लाख टेस्ट हो चुके होंगे। साथ ही आपको बता दें जो अगली बेहद बड़ी खबर है कि असम ने भी यहां पर सरकार को चिट्ठी लिख के लॉकडाउन को 2 हफ्ते और बढ़ाने की अपील की है। खैर, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपके जो राज्य है या
फिर जिला है वहां पर आपका कौन सा एरिया है, यानी कि ग्रीन जोन, रेड जोन या फिर आपका ऑरेंज जोन पड़ता है, नीचे जल्दी से कमेंट में लिख सकते हैं। अब इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर आपको बता दें, मेट्रो के लिए निकल कर आ रही है कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री कैलाश गहलोत ने लॉकडाउन के चौथे चरण में मेट्रो कैसे चलेगी उसके बारे में बताया है। साथ ही ये भी कहा है कि अंतिम निर्णय केंद्र सरकार को ही लेना है। कैलाश गहलोत ने कहा कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और मेट्रो चलाने के लिए तैयार भी है, यानी कि डीएमआरसी अच्छी तरीके से तैयार है, बस केंद्र के फैसले का इंतजार करना है। यानी कि देखना अब यह है कि 18 मई वो दिन है या फिर 20 मई या फिर 25 मई, आखिर कौन सी तारीख है जब यहां पर केंद्र का फैसला आता है कि मेट्रो को शुरू कर दिया जाए। खैर, हम आपसे पूछते हैं आपको क्या लगता है कि इसमें कितने दिन और लग सकते हैं। साथ ही बता दें कि उन्होंने ये भी बताया है कि हर स्टेशन पर लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी, सैनिटाइजेशन का काम लगातार किया जाएगा और करेंसी के प्रयोग को प्रोत्साहन नहीं किया जाएगा। और साथ ही बता दें कि कैलाश गहलोत ने यह भी बताया कि अगर किसी स्टेशन पर ज्यादा भीड़ होगी तो लोगों के प्रवेश को भी रोक दिया जाएगा, सिर्फ मुख्य स्टेशन पर ही खुलेंगे द्वार। साथ ही आपको बता दें कि अगर कोई भी व्यक्ति यहां पर जारी की गई गाइडलाइंस का पालन नहीं करता है तो उसकी एंट्री यहां पर नहीं दी जाएगी। साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि आप कभी भी अगर बस में यात्रा करें, मेट्रो में यात्रा करें, ट्रेन में यात्रा करें तो जो भी गाइडलाइंस है उसको तो पहले पालन करिएगा, लेकिन उससे पहले सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन जरूर करें। किसी भी प्रकार से किसी भी चीज को ना छुएं और साथ ही साथ में सैनिटाइजर रखें, हाथ में ग्लव्स रखें, मुंह पर मास्क रखें, बेहद जरूरी है ये आपकी जिंदगी के लिए। अब जो अगली बड़ी खबर आ रही है बसों को लेकर, जिसका पूरा भारतवर्ष वेट कर रहा था कि कौन सा दिन है जिस दिन से बसों को चालू किया जाएगा, किस प्रकार से टिकट मिलेगा, कैसे हम सभी को गाइडलाइंस पालन करना है, किस प्रकार से बैठना है, तो पूरी डिटेल आपको देते हैं क्या कुछ खबर है। लेकिन आपको बता दें कि यह खबर फिलहाल हरियाणा के लिए है, लेकिन पूरी डिटेल में जानेंगे कि यहां पर कौन से वो राज्य हैं, जो बाकी राज्य जहां पर ये सारी बसों को चालू किया जा सकता है। क्या कुछ डिटेल है, चलिए आपको बता दें कि यहां पर परिवहन मंत्री ने बताया है कि राज्य परिवहन की बसें फिलहाल हरियाणा से बाहर और कोरोना वायरस से अधिक यहां पर जो प्रभावित लोग हैं और साथ ही बता दें जो प्रभावित क्षेत्र हैं वहां पर शुरू नहीं की जाएंगी। बसों के परिचालन हरियाणा राज्य परिवहन से बस अड्डों से निर्धारित करके बस अड्डों तक ही किया जाएगा। ध्यान से सुन ले, फिलहाल ये जो है सारे राज्य जिलों में नहीं चालू की जाएंगी, क्योंकि इसका बड़ा कारण है जो कि आप भी जानते हैं। साथ ही बता दें कि रास्ते में पड़ने वाले स्टेशन से किसी भी यात्री को बस में चढ़ने या फिर उतरने की अनुमति नहीं मिलेगी। कोरोना से प्रभावित जिलों से गुजरने वाली बसें बाईपास या फिर फ्लाईओवर से गुजरने वाली हैं। साथ ही बता दें कि बस का टिकट ऑनलाइन टिकट बुकिंग के जरिए आपको मिल पाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए बस में 30 यात्रियों से ज्यादा नहीं बैठ सकेंगे। बस में सफर करने वाली यात्री, चालक और परिचालक सभी मास्क लगाकर ही बैठेंगे। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कह दिया है कि यह सभी बसें प्रदेश के अंदर ही चलेंगी। ध्यान से सुन ले, हरियाणा की खबर है। सभी बसों को सैनिटाइज करने के बाद ही रोड पर चलाया जाएगा। लेकिन हम आपसे यह भी पूछना चाहते हैं कि आप क्या चाहते हैं कि आपके राज्य में भी जल्द से जल्द बसों को चालू किया जाना चाहिए? तो नीचे कमेंट जल्दी से करें और साथ ही आप एक अपील भी जरूर करें। अब इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर आप सभी को बता दें कि कोरोना वायरस और लॉकडाउन के चलते विदेश में फंसे हजारों भारतीयों और उन सभी को, जितने भी लोग फंसे हैं, स्वदेश लाने के लिए वंदे भारत मिशन, जी हां, ये मिशन चलाया जा रहा है और इसका समुद्र सेतु साथ में एक और भाई समझ सकते हैं, वो भी ऑपरेशन चलाया जा रहा है। यानी कि वंदे भारत मिशन हवाई जहाज के तहत और समुद्र सेतु, जैसा कि नाम सजेस्ट करता है कि पानी के जहाज के तहत। जी हां, आपको बता दें कि अब केंद्र सरकार ने वंदे भारत मिशन के तहत भारतीयों को लाने के दूसरे चरण का ऐलान किया है। यानी कि पहला चरण खत्म कर दिया गया है। साथ ही बता दें कि दूसरा चरण 17 मई से 3 जून यानी कि 18 दिन तक यह अभियान चलने वाला है। साथ ही आपको बता दें कि भारतीयों को स्वदेश लाने के अभियान के दूसरे चरण के तहत 31 देशों के 149 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में 30,000 फंसे भारतीयों को वापसी लाया जाएगा, यानी कि भारत लौटा दिया जाएगा। अब इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर आप सभी को बता दें कि यहां पर टमाटर, प्याज और आलू से रिलेटेड है और पूरी डिटेल जानते हैं क्या कुछ ये खबर है। बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को मोदी सरकार के 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज की तीसरी किस्त को लेकर कई बड़े ऐलान किए। हालांकि इस किस्त के मुख्यतः आपको बता दें कि कृषि पर फोकस ही किया गया था। इसमें कृषि क्षेत्र के लिए 11 घोषणाएं हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक कृषि का आधारभूत ढांचा बनाने के लिए 1 लाख करोड़ की योजना लाई गई है। अपनी घोषणा में वित्त मंत्री ने ऑपरेशन ग्रीन का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इसका विस्तार टमाटर, प्याज और आलू के अलावा बाकी सभी फल और सब्जियों के लिए भी किया जाएगा। इस योजना के तहत 500 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है। पहले टमाटर, आलू और प्याज के लिए ये था, लेकिन बता दें कि अब अन्य फल और सब्जियों के लिए भी ये लागू कर दिया गया है और इसे 6 महीने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लाया जाएगा। इससे नष्ट हो जाने वाली फसलों और फसलों को कम मूल्य पर बेचने के नुकसान से किसान बच जाएंगे। चलिए अब बढ़ते हैं
अगली बेहद बड़ी खबर पर। आपको बता दें कि बोरी में भर भर कर नमक खरीद रहे हैं लोग। जी हां, 3 से 4 गुना दाम पर बिक्री हो रही है। क्या कुछ पूरी डिटेल है आपको बताते हैं। जी हां, आपको बता दें कि कोविड-19 के कारण देश भर में लागू लॉकडाउन के दौरान छत्तीसगढ़ के बिलासपुर समेत कई जिलों में नमक की कालाबाजारी, जी हां, ये रुकने का नाम नहीं ले रही है। पिछले दिनों राज्य में नमक की किल्लत को लेकर यहां पर उड़ी अफवाहों के कारण लोग जो है नमक खरीदने टूट पड़ गए। जी आपको बता दें कि एक अफवाह उड़ाई गई थी जिसके कारण ही लोग जो हैं वो नमक खरीद रहे थे। हालात ऐसे हैं कि महीने में जिन लोगों को 1 से 2 पैकेट की जरूरत होती थी वो बोरी भर भर कर नमक ले जा रहे हैं। 3 से 4 गुना दाम पर नमक खरीदा जा रहा है। दैनिक जागरण के सहयोगी मीडिया संस्थान नई दुनिया के अनुसार अफवाह उड़ने के बाद कलेक्टर ने 3 विभागों की जांच टीम बना दी है, लेकिन इसके बाद भी प्रशासन इस पर प्रभावी तरीके से अंकुश लगाने में नाकामयाब रहा है। इसके साथ हम आपसे भी पूछना चाहते हैं कि क्या आपने भी इस प्रकार की कोई अफवाह सुनी थी जिसके कारण आप भी नमक खरीदने लगे? नीचे कमेंट में बता सकते हैं। अब जो अगली बड़ी खबर आप सभी को बता दें कि शराब की ऑनलाइन बिक्री के हाई कोर्ट के आदेश आ जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। जी हां, पूरी डिटेल में खबर आपको बताते हैं क्या कुछ ये खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि 8 मई 2020 को मद्रास हाई कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया था। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में शराब की ऑनलाइन बिक्री और डोर टू डोर डिलीवरी की इजाजत दे दी थी। अब उधर सुप्रीम कोर्ट ने शराब की दुकानों को फिर से बंद कराने की याचिका को खारिज कर दिया है। कोरोना वायरस के कारण देश भर में लागू लॉकडाउन के बीच खोली गई शराब की दुकानों को बंद करने को लेकर एक याचिका दाखिल की गई थी। याचिका में कहा गया था कि दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों और बाकी मानदंडों की अनदेखी की जा रही है, लेकिन कोर्ट ने इस तरह किसी भी याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। यानी कि आप सभी के लिए एक बता दें कि गौरतलब करने वाली ये बात है कि गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन के तीसरे चरण में शराब की दुकानें खोलने का इजाजत दिया था। हालांकि इस दौरान कंटेनमेंट जोन में शराब की दुकानें खोलने की अनुमति नहीं है, क्योंकि आप सभी को तो पता ही है कि कंटेनमेंट जोन वो क्षेत्र है जहां पर कोरोना संक्रमितों की संख्या बेहद ज्यादा है। अब जो अगली बेहद बड़ी खबर आ रही है आपको बता दें कि अब आने वाला है चक्रवाती तूफान जिसका नाम है अम्फान। जी AMPHAN, जैसा कि हमने बताया था 8 राज्यों में अलर्ट भी जारी कर दी गई है। पूरी डिटेल बताते हैं क्या कुछ खबर है। आपको बता दें कि मौसम विभाग के अलर्ट के अनुसार अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज और कल भारी बारिश हो सकती है। आपको तारीख बता दें कि 15 मई और 16 मई का ये अनुमान लगाया गया है। साथ ही मैं आपको बता दें कि इसके आगे 1-2 दिन पीछे भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर बाकी राज्य तक हवा पहुंचने में यानी कि मौसम का यहाँ पर जो विस्तार होने में वो टाइम भी लग सकता है। साथ ही बता दें कि इसके अलावा ओडिशा के तटीय इलाकों और पश्चिम बंगाल में भी कुछ स्थानों पर तेज बारिश भी हो सकती है। मछुआरों को बंगाल की खाड़ी के दक्षिण और सेंट्रल इलाके के समुद्र में न जाने की सलाह भी दी गई है। साथ ही जो मछुआरे समुद्र के इन इलाकों में फंस चुके हैं और उन्हें तुरंत भी वापस लौट जाने के लिए यहाँ पर निर्देश जारी कर दिए गए हैं, और जो लौट नहीं रहे हैं कृपया जल्द से जल्द यहाँ पर लौट जाइए। साथ ही आपको बता दें कि इसके साथ ही आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भी चक्रवाती तूफान एम्फान को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। राज्य के तटीय इलाकों में आगे 2-3 दिनों में भारी बारिश और तेज हवाएं भी चल सकती हैं। और साथ ही में हम आपसे पूछना चाहते हैं, जो भी भाई बंधु यहाँ पर हमें देख रहे हैं अंडमान निकोबार से या फिर उन इलाकों से जहां पर तेज भारी बारिश या फिर आंधी तूफान आ रहा है, तो नीचे कमेंट में आप अपनी स्थिति बता सकते हैं। अब जो अगली बेहद बड़ी खबर आप सभी को बता दें कि दिल्ली NCR में शुक्रवार सुबह करीब 11:28 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी जो तीव्रता थी वो काफी कम पाई गई, यानी कि 2.2 पाई गई। साथ ही बता दें कि नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार इस भूकंप का केंद्र उत्तर पश्चिमी दिल्ली था और इसकी गहराई 13 किलोमीटर नीचे थी। गौरतलब है कि बीते 1 महीने में इस तरह के भूकंप जो है वो 3 बार महसूस किए जा चुके हैं। और आपको बता दें कि आप सभी ने अगर ये महसूस किए हैं तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा। अब जो अगली बेहद बड़ी खबर आप सभी को बता दें कि लॉकडाउन को ध्यान में रखकर टेलीकॉम कंपनी एयरटेल ने डबल डेटा ऑफर पेश किया है। इस ऑफर के तहत यूजर्स को 98 रुपए वाले एड ऑन पैक में 12 GB का डेटा मिलेगा। इससे पहले कंपनी इस रिचार्ज पैक में यूजर्स को केवल 6 GB का डेटा प्रदान करती थी। हालांकि कंपनी का यह ऑफर अन्य एड ऑन प्लान पर लागू नहीं है। साथ ही बता दें कि एयरटेल ने कुछ दिनों पहले ही 3 नए प्रीपेड प्लान को भारतीय टेलीकॉम बाजार में उतारा था। इन तीनों प्रीपेड प्लान की कीमत 99 रुपए यानी कि 99 रुपए, 129 रुपए और 199 रुपए है। यूजर्स को तीनों प्रीपेड प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ प्रीमियम एप्स की सब्सक्रिप्शन मुफ्त में मिल जाया करती है। अब जो अगली बेहद बड़ी खबर आप सभी को बता दें कि यहाँ पर श्रमिक स्पेशल ट्रेन के बाद अब स्पेशल ट्रेन का परिचालन भी शुरू हो गया है। ऐसे में जब सरकार 50 दिन से अधिक लॉकडाउन के बाद अब धीरे धीरे इससे बाहर आने की कोशिश में है, तेजी से बढ़ते आंकड़ों ने चिंता बढ़ा दी है। केंद्रीय कानून मंत्री यहाँ पर रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट करके कह दिया है कि 2 गज दूरी हम सबके लिए है बेहद
बेहद जरूरी। क्या कुछ यहाँ पर पूरी डिटेल है आपको यहाँ पर बताते हैं। यहाँ पर बता दें कि उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील करते हुए कहा कि इससे हम जो है महामारी के खिलाफ जारी लड़ाई का फायदा जो है हमें मिल जाया करेगा। गौरतलब है कि रविशंकर प्रसाद ने अप्रैल में भी ट्वीट करके अपने निर्वाचन क्षेत्र पटना साहिब के मतदाताओं के नाम में भी संदेश जारी कर दिया था। साथ ही बता दें कि प्रसाद ने अपने संसदीय क्षेत्र की जनता से लॉकडाउन का पालन करने और घर में ही रहने की भी अपील करते हुए कहा था कि मैं चाहता हूं कि पटना में ही रहूं जहां मेरा घर है, मां, पत्नी और परिवार है, लेकिन चुनौती भरे समय में पीएम मोदी की अगुवाई में व्यवस्था के कार्य करने भी बेहद जरूरी है। बता दें कि लॉकडाउन में ढील की पहली शर्त भी सोशल डिस्टेंसिंग है, लेकिन कुछ जगह इसकी धज्जियां उड़ती दिखी जब कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की तादाद लगभग 82,000 से ज्यादा पहुंच चुकी है। खैर आपको बता दें, हम सभी को पता है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, जितने भी गाइडलाइंस है उनका पालन करना है, लेकिन आपको पता है सबसे मुश्किल चीज क्या है? उन सभी चीजों को फॉलो करना, यानी कि उन सभी चीजों का पालन करना। और आपको पता है कि अगर हम इन सारी चीजों का पालन करेंगे तो इससे फायदा किसको मिलेगा? आपको बता दें कि हमें फायदा मिलेगा, हमारी जिंदगी बचेगी, हमारी जान यहाँ पर जो है वो बेहद कीमती है, जो कि यहाँ पर बच जाया करेगी। तो आप सभी को सिर्फ इसी चीज का पालन करना है अपनी जिंदगी के लिए, ना कि किसी और जिंदगी के लिए। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और आज के मुख्य समाचार। अगर आपको आज के मुख्य समाचार अच्छे लगे हो तो वीडियो को कर दे लाइक, शेयर, साथ ही कर दें चैनल को सब्सक्राइब, घंटी का बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर दीजिए। हम मिलते हैं आपसे अगले मुख्य समाचारों में।